धम्मपद के 8वें अध्याय को सहस्र वर्ग कहा गया है। सहस्र का अर्थ होता है हजार। इस अध्याय में भगवान बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हजारों शब्द, हजारों श्लोक या हजारों उपदेश तब तक व्यर्थ हैं जब तक वे हमारे जीवन को नहीं बदलते। भगवान बुद्ध कहते हैं, हजारों अर्थहीन शब्दों से बेहतर है एक ऐसा वाक्य जो मन को शांत कर दे। हजारों शास्त्र पढ़ लेने से बेहतर है एक सत्य को समझ लेना और उसे जीवन में उतार लेना। बुद्ध यह स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान की महानता उसकी मात्रा में नहीं बल्कि उसके प्रभाव में होती है। अब इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी, 1000 श्लोक और एक सत्य। बहुत समय पहले एक नगर में एक युवक रहता था जिसका नाम समीर था। समीर को शास्त्रों का बहुत ज्ञान था। वह हजारों श्लोक कंठस्थ कर चुका था और लोगों के बीच अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता था। लोग उसे विद्वान कहते थे, लेकिन उसका जीवन क्रोध, अहंकार और अशांति से भरा था। छोटी छोटी बातों पर वह भड़क उठता था और दूसरों को नीचा दिखाने में उसे आनंद आता था। एक दिन नगर में भगवान बुद्ध आए। समीर भी वहां पहुंचा और उसने बुद्ध के सामने अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया। उसने लगातार कई श्लोक सुनाए। बुद्ध शांत भाव से सुनते रहे। जब समीर रुका तो बुद्ध ने उसे केवल एक प्रश्न पूछा, क्या इन श्लोकों ने तुम्हारे क्रोध को कम किया है? समीर चुप हो गया। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या इन शब्दों ने तुम्हें करुणामय बनाया है? समीर के पास कोई उत्तर नहीं था। तब बुद्ध ने कहा, यदि हजारों श्लोक मन को शुद्ध न कर सकें तो वे बोझ बन जाते हैं, लेकिन यदि एक सत्य जीवन को बदल दे तो वही सच्चा ज्ञान है। ये बात समीर के हृदय में उतर गई। उसने पहली बार अपने भीतर झांका। उसने श्लोक दोहराना कम किया और स्वयं को सुधारना शुरू किया। धीरे धीरे उसका क्रोध कम होने लगा, उसका व्यवहार बदलने लगा और उसके मन में शांति आने लगी। समीर समझ गया कि ज्ञान दिखाने की वस्तु नहीं, जीने की कला है। बुद्ध का उपदेश, सहस्र वर्ग का सार। भगवान बुद्ध कहते हैं, हजारों विजय भी उस विजय के समान नहीं जो मन पर प्राप्त की जाए। जो व्यक्ति अपने क्रोध, लोभ और अहंकार को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। हजारों वर्षों तक अर्थहीन जीवन जीने से बेहतर है एक दिन सचेत और संयमित जीवन जीना। ज्ञान वह नहीं जो केवल जिह्वा पर हो, ज्ञान वह है जो आचरण में दिखाई दे। निष्कर्ष, सहस्र वर्ग हमें सिखाता है कि कम शब्द लेकिन सच्चा जीवन सबसे बड़ा उपदेश है। यदि हम एक अच्छी शिक्षा को सच्चे मन से अपना लें तो वही शिक्षा हमारे पूरे जीवन को बदल सकती है। बहुत समय पहले एक नगर में राघव नाम का व्यक्ति रहता था। वह कहता था, मैं किसी को मारता नहीं, किसी का बड़ा नुकसान नहीं करता, तो मैं पापी कैसे हुआ? राघव झूठ बोलता था, दूसरों का हक मार लेता था, लेकिन मन ही मन खुद को सही मानता था। वह सोचता था, जब कोई देख नहीं रहा तो पाप भी पाप नहीं होता। धीरे धीरे उसका मन अशांत रहने लगा। वह हंसता तो था लेकिन भीतर से डरता रहता था। एक दिन नगर में भगवान बुद्ध आए। राघव उनका उपदेश सुनने पहुंचा। बुद्ध ने कहा, पाप वह नहीं जो लोग देखें, पाप वह है जो मन को अशांत कर दे। यह सुनकर राघव का मन कांप उठा। उपदेश के बाद वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैंने कोई बड़ा अपराध नहीं किया, फिर भी मन शांत क्यों नहीं है? बुद्ध बोले, जब मन जानता है कि कर्म गलत है तो वही मन दंड भी देता है। राघव को अपने सभी कर्म याद आने लगे। उसे समझ आया कि वह दूसरों से नहीं, खुद से झूठ बोल रहा था। उस दिन के बाद राघव ने गलत रास्ता छोड़ दिया। उसने सच बोलना शुरू किया, ईमानदारी से काम किया। धीरे धीरे उसके मन का डर समाप्त हो गया। बुद्ध का उपदेश, पाप वर्ग। भगवान बुद्ध कहते हैं, पाप से दूर रहो, डर के कारण नहीं बल्कि शांति के लिए। जो व्यक्ति गलत कर्म को शुरुआत में ही रोक लेता है वही सच्चा बुद्धिमान है। पाप पहले सुख देता है लेकिन अंत में दुख ही देता है। निष्कर्ष, पाप वर्ग हमें सिखाता है कि मन की शुद्धता सबसे बड़ा धर्म है। जो व्यक्ति अपने मन को साफ रखता है वही निडर होकर जीवन जीता है। यदि आज हम गलत कर्म से रुक जाएं तो कल दुख अपने आप दूर हो जाएगा। धम्मपद का 10वां अध्याय दंड वर्ग कहलाता है। दंड का अर्थ होता है दूसरों को कष्ट पहुंचाना, हिंसा करना या पीड़ा देना। भगवान बुद्ध इस अध्याय में हमें करुणा और अहिंसा का मार्ग दिखाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, सब लोग दंड से डरते हैं, सब लोग मृत्यु से भयभीत होते हैं, इसलिए दूसरों को वही पीड़ा मत दो जो स्वयं को अप्रिय लगती है। कहानी, करुणा की शक्ति। बहुत समय पहले एक राज्य में वीरसेन नाम का सेनापति रहता था। वह युद्ध में निपुण था लेकिन स्वभाव से कठोर था। यदि कोई गलती करता तो वह तुरंत दंड देता था। लोग उससे डरते थे, सम्मान नहीं करते थे। एक दिन भगवान बुद्ध उस राज्य में आए। राजा सहित सभी लोग उनका उपदेश सुनने पहुंचे। वीरसेन भी वहां उपस्थित था। भगवान बुद्ध ने कहा, जो दूसरों को पीड़ा देता है वह स्वयं भी कभी शांति नहीं पा सकता। यह सुनकर वीरसेन के मन में हलचल हुई। उपदेश के बाद वह बुद्ध के पास गया और बोला,
भगवान, मैं तो राज्य की रक्षा के लिए दंड देता हूं, फिर यह गलत कैसे हुआ? बुद्ध बोले, दंड न्याय के लिए हो सकता है, लेकिन क्रोध से दिया गया दंड अधर्म बन जाता है। यदि दंड करुणा के बिना हो तो वह घाव छोड़ देता है। वीरसेन को अपने कठोर व्यवहार की याद आई। उसे समझ आया कि डर से शासन टिकाऊ नहीं होता। उस दिन से उसने नियम बनाए, लेकिन दया के साथ। गलती करने वालों को समझाया जाने लगा, सुधार का अवसर दिया जाने लगा। धीरे धीरे लोगों का भय विश्वास में बदल गया। बुद्ध का उपदेश दंड वर्ग भगवान बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं को दूसरे के स्थान पर रखकर देखता है वही सच्चा मानव है। हिंसा से हिंसा कभी समाप्त नहीं होती, करुणा से ही हिंसा शांत होती है। जो व्यक्ति दूसरों को पीड़ा देता है वह अपने लिए भी दुख का मार्ग खोलता है। निष्कर्ष, दंड वर्ग हमें सिखाता है कि शक्ति से नहीं, करुणा से सच्ची विजय मिलती है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है वही वास्तव में बलवान है। यदि हम दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति रखें तो यह संसार स्वयं ही शांत हो सकता है। मैं हूं सुखवीर सिंह, और मिलते हैं अगले अध्याय धम्मपद की एक और अमूल्य शिक्षा के साथ। धन्यवाद।